अपोजिशन ने अब करप्शन के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। जो बयानिया तहरीक इंसाफ बनाती थी वो अब अपोजिशन बना रही है। साथ ही लियारी गैंग वॉर के हवाले से पीपल्स पार्टी के खिलाफ अली जैदी साहब आए थे और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने वो सारे जवाब देने हैं जो कि आज तक पैदा होते रहे हैं, मगर खुद तहरीक इंसाफ के लिए सवाल पैदा हो गए हैं। लियारी गैंग वॉर का सबसे अहम किरदार उज़ैर बलोच आज अदालत में अपने बयान हल्फी से ही मुकर गया। वो बयान जिसमें उसने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए थे, उस बयान से ही पीछे हट गया। कराची जेल में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत हुई। उज़ैर बलोच को अदालत में पेश किया गया। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान को केस का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने मुल्जिम से पूछा कि क्या हम आपके एतराफ़ी बयान की कॉपी को इस केस का हिस्सा बना दें। मुल्जिम उज़ैर बलोच ने अदालत में कहा कि इसका कोई एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जिस पर जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपका जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है और उस पर आपके दस्तखत भी मौजूद हैं। कल को इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाओगे कि कोई ट्रायल नहीं हुआ। केस की समाअत के दौरान अदालत ने लंदन में मुकीम मुल्जिम हबीब जान को इश्तिहारी करार दे दिया। उसके अलावा अदालत ने गैंग वॉर के दीगर अहम कारिंदों को भी इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने 25 जुलाई को पुलिस मुकाबले में मारे गए बाबा लाडला से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली और आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। उज़ैर बलोच आज अपने बयान हल्फी से मुकर गया। हालांकि जब जनवरी 2016 में मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद तकरीबन 1.25 साल के बाद 4 अप्रैल 2017 को ये बयान हल्फी उस वक्त सामने आया जब रेंजर्स एहलकारों के कत्ल के केस में रेंजर्स ने यह बयान हल्फी जमा कराया और इस बयान हल्फी में 1 साल पहले यानी 27 अप्रैल 2016 की तारीख दर्ज थी। यानी बयान हल्फी पर लिखी गई तारीख के मुताबिक उसे 1 साल पहले मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया। फिर ये बयान हल्फी हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया था और इस बयान हल्फी में जो बातें हैं उसमें से ज़्यादातर बातें उस JIT का हिस्सा हैं जो अली जैदी सामने लाए थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि JIT का खेल खुद तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया। JIT का गेम जो ये खेल रहे हैं ये अब उनके ही गला पे पड़ गया है और जिन लोगों का वो ही जिक्र कर रहे थे आप उनके ही बयानात निकाले कि आज वो क्या कहते हैं, किस जमात के साथ खड़े हैं। आज से नहीं, 2014 से नहीं मगर 2011 से लेके आज तक किसको सपोर्ट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर अली जैदी 2017 से उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानेह बल्दिया टाउन फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा करते आए हैं, मगर जब सिंध हुकूमत ये रिपोर्ट सामने लाई तो अली जैदी ने उसे नामुकम्मल करार दे दिया और फिर खुद एक और JIT ले आए। मगर इस JIT में पीपल्स पार्टी पर ही नहीं, खुद उनके अपने इत्तेहादी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पीपल्स पार्टी के क़यादत पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो संगीन हैं। जो सवालात उठ रहे हैं वो सवालात हम इस प्लेटफॉर्म से बार बार उठाते रहे हैं और पीपल्स पार्टी सबसे बरी ज़िम्मा नहीं है, क्योंकि बात रिकॉर्ड पर है कि जब उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिए उन्होंने उज़ैर बलोच से वफादारी का हल्फ लिया। 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत उज़ैर बलोच के इशाइये में भी गई। इस सब की वीडियोज़ मौजूद हैं और सबसे पहले अगस्त 2015 में इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम इन्हें मंजर आम पर लेकर आए थे, मगर अली जैदी की JIT और ट्वीट्स ने खुद तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों को भी कटहरे में खड़ा कर दिया है और अब तहरीक इंसाफ दिफाई पोजीशन में आ गई है। अली जैदी की JIT में सबसे ज़्यादा जिक्र जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के किरदार का है, मगर हमारे प्रोग्राम में भी अली जैदी ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हीरो करार दे दिया। मेरी नज़र में तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बड़े हीरो हैं, क्योंकि एट द टॉप ऑफ हिज पीक सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उन्होंने। अली जैदी ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का दिफा किया, मर्द हुर कहा और कहा कि उन्होंने 2011 में हुकूमत छोड़ दी थी, मगर खुद साबिक वज़ीर दाखिला सेन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 2015 में हुकूमत छोड़ने के 4 साल बाद हमारे प्रोग्राम में कहा कि लियारी में उन्होंने जो कुछ किया खुद किया, किसी के कहने पर नहीं किया। ये जो सब कुछ हुआ उस जमाने में, जाहिर है उज़ैर बलोच ग्रुप का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना, उसके बाद बड़ा इक्वल किस्म का कंपटीशन देना दूसरी सियासी जमातों को कराची में, ये सब अगर आप कर रहे थे तो किसी के कहने पर कर रहे थे पार्टी की आदत में या खुद कर रहे थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब? मैं खुद कर रहा था, मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा था। इतनी गैरत और इज्जत और मेरे में जो है हिम्मत थी जो कराची में हो रहा था, इतने साल से बोरीबंद लाशें, वो तो किसी ने नहीं रुकवाई। मैं बोल चुका था, आपको याद होगा मेरी तकरीर जो मैंने चैम्बर में की थी, मैंने कहा डरो उस दिन से जिस दिन टिट फॉर टैट होगा। याद है आपको? टिट फॉर टैट करना चाहिए एक इंटीरियर मिनिस्टर को, वजीर दाखिला को, या फिर मुजरिमों को पकड़ना चाहिए? सर आपने टिट फॉर टैट किया, उसके बाद दोनों तरफ से ज्यादा ही बंदे मारे गए ना, फायदा क्या हुआ मिर्जा साहब? देखें, जब गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो, करप्ट हो, तो लोगों को हम छोड़ देंगे? मारे
बदमाश मार दे, क्रिमिनल मार दे, मर्डरर्स मार दे उनको। सर पकड़ते ना पुलिस के जरिए मिर्जा साहब, किसी दूसरे ग्रुप को असला देके और ज्यादा हालात खराब करना तो नहीं था ना सर, पकड़ते। कोई चल के अगर मेरे घर आएगा, मेरी इज्जत आबरू लूटने के लिए, मेरी जान लेने के लिए, मैं आई विल नॉट केयर। मैं एक बंदा नहीं, मैं 100 बंदे मारने के लिए तैयार हूं और मैं मारूंगा। सिर्फ यही नहीं, जो जीआईटी अली जैदी सामने लाए थे उसमें लिखा था कि 2012 में एनक्यूएम समेत तहरीक इंसाफ और नून लीग ने उज़ैर बलोच को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की पेशकश की। ये बात हमने वफाकी वजीर अली जैदी से अपने प्रोग्राम में पूछी तो उन्होंने कहा कि ये बात उन्हें भी जीआईटी ही से पता चली। आपकी जीआईटी सफर नंबर 16 पर कहती है कि 2012 में जब जुल्फिकार मिर्जा छोड़ गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो एमक्यूएम ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने सब ने हमसे कांटेक्ट किए कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। मगर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने मैसेजेस भेजे यूसुफ बलोच के जरिए कि पीपल्स पार्टी मत छोड़ना, और फिर 500 वैकेंसीज ग्रेड 1 से ग्रेड 14 तक की सिंध गवर्नमेंट में लियारी के लोगों के लिए दी गई। तो मतलब उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच कर रही थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो। आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच? मैंने ये पहली दफ़ा जीआईटी में ही पढ़ा था। तो अब बताएं, अगर ये जीआईटी दुरुस्त है, एक एक बात अगर इसकी दुरुस्त है, तो आपकी पार्टी ने क्यों अप्रोच किया तो उज़ैर बलोच को ज्वाइन करने के लिए? नहीं तो पूछे ना सुप्रीम कोर्ट में बुला के उज़ैर बलोच को। अपनी पार्टी से तो आप पूछ लें, जुल्फिकार मिर्जा से नहीं पूछ सकते, अपनी पार्टी से तो पूछ लें। हुकूमत में था ना, मैं सिंध हुकूमत में हूँ। आप मुझे ऐसे आप कर रहे हैं कि मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है सच बोल के। फिर उसके बाद अली जैदी ने 10 जुलाई यानी जुमे को एक ट्वीट किया कि कल सुबह एक धमाका खेज वीडियो ट्वीट करूंगा, एक बार फिर से आसिफ जरदारी और उनके मुजरिमों के गिरोह बेनकाब होंगे। उसके बाद अगले दिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान के एक इंटरव्यू का क्लिप अपलोड किया, जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए थे। अली जैदी ने जिस हबीब जान का क्लिप अपलोड किया, उस हबीब जान ने अली जैदी और तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगा दिए और कहा कि अमन कमेटी ने तहरीक इंसाफ के जलसे में अपने कारकुनों को भेजा और इमरान खान ने जुल्फिकार मिर्जा से बात भी की। इमरान खान कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते थे, कराची में ये जलसा नहीं कर सकते थे। फैसल वाडा से मैं पूछना चाहूँगा कि क्लिफ्टन का पहला जलसा आपने कैसे किया था, बताया ना लोगों को। अली जैदी से भी मैं पूछना चाहूँगा, तो लियारी और मलिक पीटीआई की बैकबोन था, वो तो बाद के इलेक्शन में ने सपोर्ट करके एमएनए एमपी बनाया, हमने एमएनए तो नहीं बनाए, लेकिन ये कि हमने उनको पहला ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था लियारी की सूरत में। राबिया ज़िया यूके की प्रेसिडेंट मलिक खान साहब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात करना चाह रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात हुई, तय हुआ कि हम सपोर्ट करेंगे। इनके पहले जलसे में उज़ैर जान बलोच ने 40 या 25 सुजुकियाँ भेजी हैं, तो हमने फिर सपोर्ट की। यहाँ तक कि हमने तो लाड़काना के जलसे में भी लोग भेजे। नईमुल हक उस ज़माने में सिंध को लीड करते थे, नईमुल हक मरहूम हमारा ब्रिज थे राब्ते का, और बातें बहुत आगे तक चली गई थी। मैं तो पीटीआई का बंदा था और अब भी समझे हूँ। हमने तो इमरान को सपोर्ट की थी कि जनाब करप्शन के एजेंडे पे हम आपके साथ हैं। हबीब जान ने तहरीक इंसाफ पर भी संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। हमने आज अली जैदी को इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में दावत दी, वो नहीं आए। मगर गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इन इल्ज़ामात का उन्हें दिफा करना पड़ा और कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी दहशतगर्दों से मदद नहीं मांगी। ना हबीब से मेरी कभी मुलाकात हुई, ना फ़ोन पे बात हुई, ना उज़ैर बलोच से मैं कभी बिलमुशाफा मिला, ना मेरी कोई इससे मुलाकात हुई। हमने कभी ज़िंदगी में किसी टेररिस्ट से, किसी गुंडे से, किसी ऐसे शख्स से जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ जिसके ऊपर टेररिज्म का, टेररिस्ट को छोड़ें, जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाओ टेररिज्म का, उससे कभी मदद हासिल नहीं की। डोंट यू नो इमरान खान? आपका ख्याल है कि इमरान खान ने टास्क दिया होगा कि जाके उज़ैर बलोच से मदद ले लो कराची के लिए? यार कमाल हो गया शहजाद। मतलब मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इनकी इस बात के ऊपर हम आज प्रोग्राम भी कर रहे हैं एक बैठ के। तो इस चीज़ पे हैरानी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन आप टेररिज्म या टेररिस्ट सपोर्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमारी स्ट्रगल ही सारी ये रही है। अब हबीब जान ने इमरान इस्माइल साहब पर तो कोई ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ोन पे बात जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से लंदन में किस तरीके से कराई गई, और ख़ुद अली जैदी की रिलीज़ की गई जीआईटी, जिसे वो सच मानकर पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ पेश करते रहे, ये इल्ज़ाम लगा रही है कि तहरीक इंसाफ ने भी रब्ता किया उज़ैर बलोच से, नून लीग और एमक्यूएम के साथ साथ। ख़ुद हबीब जान की वीडियो को उन्होंने धमाका खेज सबूत कहकर पेश किया अली जैदी ने
कि आसिफ जरदारी और साथियों को बेनकाब कर देगी ये वीडियो। अब हबीब जान उस ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगा रहे हैं, वही हबीब जान। 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था, क्योंकि गवर्नर साहब कह रहे थे कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ मदद मांगे, तो जब 2014 में धरना हुआ, PTV पर हमला हुआ, उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें MQM से मदद लेने की बात की गई थी। वही MQM जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन थे, और 2013 के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने MQM पर लगाया था। 3 तलवार पर धरना दिया था। अल्ताफ हुसैन ने उस पर तहरीक इंसाफ को धमकियाँ दी थी, और उस पर तहरीक इंसाफ को जो धमकियाँ दी गई, तहरीक इंसाफ ने लंदन में शिकायत की थी। मगर 1 साल बाद नवाज शरीफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर उसी MQM से मदद मांगी गई थी। भाई साहब, मेरी एक दरख्वास्त ये थी, ये PTV के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो अच्छा ठीक है। Because you see, because now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर, वो जो joint session पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करें। अच्छा, रात को आपने सारा अपनी प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी कि MQM वाले जब फोन करेंगे अल्ताफ, हम इंतजार करते रहे, 2:30-3 बजे तक फोन आया नहीं। मगर बात तो तय हो गई थी कि प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी और हमने कहना क्या और उधर से क्या आना था। फारूक सरकार से भी काफी तफसील अभी ट्राई कर लें, क्योंकि आज भी आपका आज ट्राई करेंगे। You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. Yes, तो बात है, दे रहा हूँ। ठीक है, करता हूँ। फिर बाद में जब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर बन गए तो वसीम बदामी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी पूरी बात नशर नहीं की गई, उनसे PTV हमले के हवाले से सवाल किया गया। सारे के सारे मामला अब सामने आ रहे हैं। अली जैदी साहब को हमने बार बार दावत दी, वो तो नहीं आए। मजहर अब्बास साहब सीनियर साथी और तजियाकार जो कराची के मामला को बहुत करीब से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी इनकार नहीं कर सकती 2011 तक जो कुछ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने किया, मिर्ज़ा साहब खुद तो कह रहे हैं कि मैंने खुद किया, मगर जो कुछ हालात वाक़यात हो रहे थे वो आपने भी देखे, उसके बाद हल्फ लेना और ये सारे के सारे मामला और जाना 2013 के इलेक्शन जीतने के बाद। मगर ये एग्जैक्टली क्या होता है? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा छोड़ते हैं, नाराज़ होते हैं, तो उज़ैर बलोच भी नाराज़ हो जाता है, फिर सारी पार्टियां तहरीक इंसाफ से में जाती हैं, नून लीग और MQM के जी उज़ैर बलोच की। ये क्या हो रहा था उस वक्त? जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अलग हुए तो जाहिर है उज़ैर बलोच अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे, क्योंकि ऑपरेशन का इम्कान था। और आपको याद है कि उसी दौरान कराची बदअमनी केस इफ्तिखार चौधरी सुओ मोटो ले चुके थे, और ये जो भी ऑपरेशन हुआ उसकी डायरेक्टिव इफ्तिखार चौधरी ने दी थी कि लियारी और पूरे कराची में क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए, और बाकायदा उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शन दी थी, क्योंकि उसी दौरान ये रिपोर्ट सबमिट हुई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, जिसमें उन्होंने पीपल्स आर्म्ड कमेटी को पीपल्स पार्टी का मिलिटेंट विंग कहा, तंजीमी कमेटी को MQM का मिलिटेंट विंग कहा, इसी तरह ANP, जमात इस्लामी, सबके नाम आए थे। जमात इस्लामी ने इसको बाद में चैलेंज किया था इस चीज़ को, तो वो डायरेक्शन अपनी जगह मौजूद थी। और उसके बाद कराची बदअमनी अमल दरामद केस हुआ, तो उस वक्त तक उज़ैर बलोच जो है वो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और जरदारी साहब के वो ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने पार्टी भी छोड़ दी है, तो उज़ैर के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो जो है उस वक्त वहाँ जरदारी साहब की मुखालफत करते। फिर ये जो इस वक्त अली जैदी साहब या हबीब जान बात कर रहे हैं PTI के हवाले से, 2013 के इलेक्शन के बाद PTI ने कराची में पॉलिटिक्स को तेज़ किया था। लियारी के इख्तलाफात का उन्हें पीपल्स पार्टी के डिवीज़न का अंदाज़ा था, उन्होंने इन रोड करने की कोशिश की। शकूर शाद पीपल्स पार्टी के जो बाद में PTI को ज्वाइन किया और उनके MNA भी बने, शकूर शाद भी वहाँ से MNA बनना चाहते थे, और शकूर शाद और उनके सपोर्टर्स ने ये पोजीशन ली थी कि जी लियारी में किसी को भी टिकट दिया जाए, लेकिन उस शख्स को टिकट दिया जाए जो लियारी में रहता है। यानी उनकी मुखालफत नबील गबोल से थी कि वो MNA बनते हैं लेकिन लियारी में नहीं रहते। तो ये पीपल्स पार्टी के डिफरेंसेस थे। तो PTI ने जब वहाँ पॉलिटिक्स शुरू की तो ये PTI के लिए मुमकिन नहीं था कि वो उज़ैर या किसी एक गैंग को, क्योंकि गैंग वॉर स्ट्रॉन्ग हो गया था, कि किसी ना किसी की सपोर्ट हासिल करते। तो हबीब जान के बकौल उन्होंने इसीलिए PTI की सपोर्ट करने की फैसला किया, क्योंकि वो हर सूरत में और उज़ैर की डायरेक्शन के तहत कि हर सूरत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को उन्हें हराना था, ताकि वो अपना जो होल्ड है वो कंसोलिडेट कर सकें। PTI के लीडर्स जो है वो ये चाहते थे कि अगर हमने यहाँ से वोट लेना है तो हमें किसी ना किसी तरीके से
किसी ना किसी की सपोर्ट तो हासिल करनी पड़ेगी। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पीटीआई जब वहाँ एहतजाजी धरने वगैरह प्रेस क्लब के, तो वो शकूर शाद, क्योंकि उज़ैर के साथ वो लोग भी थे जो पॉलिटिकल लोग भी थे, जिस तरह मैंने कहा कि ज़फ़र बलोच वगैरह, ज़फ़र बलोच का तो फिर बाद में मर्डर हो गया था, लेकिन और भी पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों के पास चॉइस नहीं रही थी। सब यानी कि जो हबीब जान और JIT ये दोनों चीज़ें अली ज़ैदी सामने लाए हैं, तो ये जो तहरीक इंसाफ के बारे में कह रहे हैं ये कितना सच कह रहे हैं? इस हद तक तो दुरुस्त हैं कि उनके राब्ते भी थे, वो उधर जाते भी थे, और मैंने खुद हबीब जान से ये बात मालूमात हासिल की थी उस चीज़ में। और फैसल वाडा साहब ने इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई भी नहीं किया। एक टॉक शो में मैं उनका सुन रहा था कि जी इस तरह पीटीआई के लोग या हबीब माफ़ कीजिएगा हबीब जान वगैरह नहीं आते थे, लेकिन कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात वगैरह पे इमरान इस्माइल डिनाई कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में जब पीटीआई कराची में कैंपेन कर रही थी, कैंडिडेट्स का वो कर रही थी, तो लियारी के मामले में ये ज़रूर हुआ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उज़ैर से रब्ता किया, उसके हिमायतियों से रब्ता किया और शकूर शाद की सपोर्ट की बात की। शकूर शाद ने खुद नहीं किया। बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब इस हवाले से अपना तज़िया दे रहे थे, अपनी इन मालूमात शेयर कर रहे थे।